तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिसका मतलब सबको ही इंतज़ार है कि नहीं। मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर कंप्यूटर की गेम्स और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं। आपको मैं बताऊं, आज से कम से कम 5-6 साल पहले ना मैं ये सोचता था कि क्या भाई ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है इसके ऊपर क्या ये कंप्यूटर की गेम्स और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर चलाए जा सकते हैं। बट मैं फिर ये सोचता था ना, ऐसा नहीं हो सकता यार। कहाँ कंप्यूटर के इतने बड़े बड़े गेम हैं और कहाँ ये एंड्रॉयड फ़ोन। कंप्यूटर का साइज़ देखो यार, इतना तगड़ा चीज़, और वो भी एक छोटे से फ़ोन में कैसे चला पाऊँगा। बट आज की जो रियलिटी है ना, ये पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आज फ़ोन के अंदर के जो प्रोसेसर्स जो सीपीयूज फ़ोन के अंदर लग के आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि वो कंप्यूटर की गेम्स को और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को रन करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप 100 गेम लेते हो कंप्यूटर के, ठीक है, 100 गेम लेते हो तो आप लोग 90 गेम्स, ठीक है, सोचो कितना बड़ा नंबर है, आप लोग 90 गेम्स अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर बहुत ही आराम से रन कर सकते हो। और अगर आप लोग 100 सॉफ्टवेयर्स लेते हो, कोई भी इस कंप्यूटर के 100 सॉफ्टवेयर्स लेते हो, तो आप उसके अंदर से 50 सॉफ्टवेयर्स को बहुत ही आराम से रन कर सकते हो अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर। अभी ये गेम्स और सॉफ्टवेयर के अंदर रेशियो इतना कम क्यों है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। बट आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। जिसने आज तक इस टॉपिक को कभी भी नहीं सोचा है, कभी भी यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च नहीं किया है, तो उसके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, क्योंकि हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। जो भी एक बेसिक स्टेप होता है कि कंप्यूटर की चीज़ों को कैसे एंड्रॉयड डिवाइस में चलाएं, क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हर एक चीज़ हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो भाई आपके लिए इतनी कमाल की होगी ना कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। और आ गया हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल खुली हुई है। ये बहुत ही कमाल की टेक्स्ट फाइल है, मैंने ही लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट हम लोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबसे पहले लिखा है कि भैया विनलेटर। ये विनलेटर क्या है, किस चीज़ का नाम है, ये सब चीज़ें हम लोग अभी जान रहे होंगे। बट यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो ध्यान से समझो। विनलेटर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक मैंने बना रखा है अपने ग्रुप के अंदर। आप पिन कमेंट में जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ जाके ज्वाइन करना। कोई भी प्रॉब्लम आए अपने फ़ोन के अंदर चलाने में, कोई भी प्रॉब्लम आए, वो सारी चीज़ें हम लोग फिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलो, अभी मैंने ऊपर विनलेटर नाम तो ले लिया, बट आपको पता नहीं होगा क्या है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विनलेटर। विनलेटर आखिरकार क्या है। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से, बिना किसी ज़्यादा डीप टेक्निकल नॉलेज के बताता हूँ। विनलेटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ऐप है आपके फ़ोन के अंदर, जो ऐप आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को चलाने की फैसिलिटी देता है। और इसके बैकएंड में क्या काम कर रहा होता है, किस वजह से ये चला पाता है, इसके अंदर बॉक्स 64 ड्रॉइड का यूज़ किया गया है, प्लस वाइन का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी आपको मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं ले जाऊंगा कि ये बॉक्स 64 ड्रॉइड क्या है, ये वाइन क्या है, कैसे इसका यूज़ इसके अंदर हुआ है। बट आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कैसे हम लोग विनलेटर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हर एक चीज़ इन डिटेल में, ठीक है। तो आपको भी मोटा मोटा ये समझना है कि विनलेटर एक ऐप है। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो, वैसे ही विनलेटर भी एक ऐप आती है, बट वो गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। वो आपको भाई मेरे पास से मिल जाएगी, या फिर मैं आपको कुछ अभी लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से वो ऐप आपको मिल जाएगी। टोटली ओपन सोर्स है, कोई भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, विनलेटर एक ऐप है जिसकी मदद से आप लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर की गेम्स अपने एंड्रॉयड डिवाइस में रन कर सकते हो। बट मेरा जो क्राइटेरिया था वो याद रखना, 90% गेम, 100 में से 90 गेम्स और 100 में से 50 सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हो। अब ये कौन से गेम्स और कौन से सॉफ्टवेयर होंगे वो तो टेस्ट एंड ट्राई पे ही हमें पता चल पाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने क्या लिखा है, विनलेटर ऑल वर्जन, और यहाँ पे एग्जाम्पल में विनलेटर 7 लिखा है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास कोई गेम है, उसके ज़्यादा वर्जन्स नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक का एक वर्जन आ गया, वो मत आप समझना कि फेसबुक आया, जैसे फेसबुक का 1.1 वर्जन है, फिर 1.2 आया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विनलेटर का एक ओरिजिनल वर्जन है।
मतलब एक ओरिजिनल विनलेटर है जिसको हम लोग कहते हैं विनलेटर 7, मतलब कि आज की डेट में जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया है विनलेटर का वो है विनलेटर 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि विनलेटर एक ओपन सोर्स है, मतलब इसका जो भी कोड है, इसकी जो भी चीज़ें हैं ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसकी सारी चीज़ें दूसरे लोगों के पास भी होंगी। तो उन लोगों ने क्या किया है, विनलेटर के और भी वर्जन्स बनाए हैं जिनको हम लोग विनलेटर मॉड वर्जन्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग मॉड एपीके जानते होंगे, वैसे ही विनलेटर के काफ़ी सारे मॉड वर्जन्स हैं। जैसे कि इसमें आता है विनलेटर फ्रॉस्ट जिलिप्सी वाला वर्जन, ठीक है, और एक यहाँ पे विनलेटर जिलिप्सी, और यहाँ पे एक विनलेटर ए मॉड करके है जिलिप्सी वाला वर्जन, और यहाँ पे एक विनलेटर माली आता है। मैं जानता हूँ कि मतलब आप लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, सोचोगे कि भाई यार डायरेक्ट हमको ऐप डाउनलोड करवा दो, डायरेक्ट हमें चलाना सिखा दो, बट ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे ना तो आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे और 100% अटक जाओगे। इसीलिए बिल्कुल बोर ना हो, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ना वैसे ही बस चलो, ठीक है, और ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस जितनी चीज़ें मैं समझा रहा हूं उतनी चीज़ें अपने दिमाग में रखो। अभी मैंने क्या समझाया, विनलेटर का एक ओरिजिनल वर्जन है, मतलब एक ओरिजिनल विनलेटर है जिसको अभी हम लोग कहते हैं विनलेटर 7, क्योंकि अभी 7 वर्जन तक ही वो आया है। फ्यूचर में 8, 9, 10 आएगा, बट अभी वो 7 वर्जन तक है। और मैंने क्या बताया, विनलेटर के मॉड वर्जन्स भी बहुत हैं इंटरनेट पे, और हमारे मॉड वर्जन्स कौन कौन से हैं, विनलेटर फ्रॉस्ट हमारा है एक मॉड वर्जन, विनलेटर जिलिप्सी है, विनलेटर ए मॉड है, विनलेटर माली है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आई थिंक इन फ्यूचर मोर मॉड विल कम, मतलब और मॉड वर्जन्स विनलेटर के निकल के आएंगे। अब आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मतलब मॉड वर्जन और ये जो ओरिजिनल विनलेटर है इसमें क्या डिफरेंस है, और यही हमारा अगला टॉपिक भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विनलेटर मेन वर्सेस विनलेटर मॉड। ओके, अभी यहाँ पे ये जो हम लोग ने एंड्रॉयड के अंदर गेम्स खेले हैं मॉड वर्जन वाले, और मतलब सॉफ्टवेयर जो भी चलाए हैं अपने फ़ोन के अंदर मॉडेड वाले, है ना, उनसे ये काफ़ी अलग है। विनलेटर का जो मेन वर्जन है उसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर आप लोग कंप्यूटर के भाई सारे काम कर सकते हो, ऐप गेम वगैरह सब चला सकते हो। बट ये मॉड वर्जन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विनलेटर का जो कोड है ना वो ओपन सोर्स है, मतलब सबके पास है। तो बहुत सारे और भी ऐसे दिमागदार लोग हैं, मतलब जो विनलेटर के ओरिजिनल ओनर हैं उनसे भी ज़्यादा वो लोग दिमागदार हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने मतलब दिमाग का यूज़ किया और नई नई फंक्शनैलिटीज़ विनलेटर के अंदर डालते गए, ठीक है। और उन्हीं लोगों ने मतलब विनलेटर फ्रॉस्ट को बनाया, विनलेटर जिलिप्सी को बनाया, और विनलेटर ए मॉड जिलिप्सी और विनलेटर माली को बनाया। सब मतलब अलग अलग लोग हैं और उन अलग अलग लोगों ने इसको बनाया है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हर एक विनलेटर में, ठीक है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। ऊपर नीचे का क्या मतलब है, किसी एक विनलेटर वर्जन के अंदर कोई आपका जो गेम है वो फुल स्पीड में चलेगा, किसी एक विनलेटर के वर्जन के अंदर हो सकता है स्पीड थोड़ी सी डाउन आ जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको ये अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास थोड़ा सा हिंट रहे, जब आपके साथ ऐसी चीज़ें हों तो आप इसको सोच के घबराओ मत कि यार भाई मेरा गेम तो इतना स्लो चल रहा है, मैं कैसे खेलूँगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, तुमको बस कोर बेसिक्स को अपने दिमाग में रखना है और कोर बेसिक्स को लेकर के ही आगे बढ़ना है। हड़बड़ी बिल्कुल मत मचाना, मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, सब सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखो ये कोई ऐसा वैसा ऐप नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास गेम है, कोई छोटा मोटा फ़ोन का सॉफ्टवेयर है तो वो हर फ़ोन में चल रहा होता है, बट इसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई तुम कंप्यूटर के काम करने जा रहे हो, कंप्यूटर की गेम्स खेलने जा रहे हो फ़ोन पे। कंप्यूटर की गेम्स जानते हो कितने बड़े और कितने ग्राफिक इंटेंसिव होते हैं, उनके अंदर कितनी कमाल कमाल की चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हारे फ़ोन के अंदर भी तो कुछ दमखम होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कोई रद्दी फ़ोन लेके चले आए, मान लो 2000 का कोई छोटा सा फ़ोन लेके आ गए, बोले भैया इसमें कंप्यूटर का गेम चला दो, ये कॉमन सेंस नहीं है, ठीक है। हमारे पास उस टाइप का पावरफुल फ़ोन भी होना चाहिए। अभी फ़ोन के अंदर क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है विनलेटर को चलाने के लिए ये हम लोग जानेंगे, बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने जो बोला है फ़ोन की बेसिक रिक्वायरमेंट विनलेटर को चलाने के लिए, विनलेटर तो चल जाएगा बट विनलेटर के अंदर जो गेम्स हैं उनको फुल स्पीड में अगर चलाना है तो आपके फ़ोन को थोड़ा दमदार होना पड़ेगा। और वो किस टाइप के फ़ोन्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करो। बट सबसे पहले हम लोग कोर बेसिक्स को समझेंगे
कि विनलेटर को चलाने के लिए जो सबसे बेसिक और कोर रिक्वायरमेंट है हमारी वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको सबसे पहले चाहिए होगा एंड्रॉयड 8। एंड्रॉयड 8 हो या हायर हो, विनलेटर चलेगा। ओके, फिर हम लोगों को कम से कम 4 GB रैम तो रिकमेंडेड है। 4 GB रैम आपके फ़ोन में रखी होनी चाहिए, मतलब विनलेटर को चलने के लिए 4 GB रैम चाहिए ही चाहिए। 4 GB से कम का फ़ोन मत लेके बैठना। 3 GB वाले लोग ट्राई कर सकते हो, बट 2 GB वाले जो लोग हैं, ठीक है, जिनके पास 2 GB रैम है, भाई प्लीज़ सोचना भी मत कि मैं चलाऊंगा, ठीक है, प्लीज़, तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड जो पॉइंट है, सफिशिएंट फ्री स्टोरेज होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 GB। 6 से 8 GB इंटरनल स्टोरेज, वो SD कार्ड होता है ना फ़ोन के अंदर, वो खाली होना चाहिए। 6 से 8 GB वो खाली होना चाहिए तुम्हारा। उसके बाद अब यहाँ पे आता है सबसे मेन पॉइंट, और ये पॉइंट तुम लोगों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गड़बड़ी कर गए, यहाँ पे वीडियो स्किप की, तो भाई तुम लोग इधर उधर भागते रहोगे, ना तुम्हारा गेम चलेगा ना ऐप चलेगा, और परेशान रहोगे। याद रखो, यहाँ पे अब आपको चाहिए क्वालकॉम GPU। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई आइडिया नहीं कि ये क्वालकॉम GPU एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ। आपके पास जितने भी फ़ोन हैं, जितने भी मार्केट में फ़ोन आते हैं, ओप्पो का आ रहा है, रियलमी आ रहा है, रेडमी आ रहा है, आपका कोई भी दूसरा सैमसंग आ रहा है, और कोई भी, मतलब कोई भी दूसरा ब्रांड आ रहा है, सब फ़ोनों के अंदर CPU लगे होते हैं, ठीक है, जिनको आप प्रोसेसर कहते हो, प्रोसेसर्स उसके अंदर लगे होते हैं। अब भाई आपने सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर तो भाई क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर लगा है। कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे अंदर तो मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है। किसी के पास सैमसंग का होगा तो वो बोलेगा भैया मेरे पास तो एक्सोनॉस का प्रोसेसर लगा है। ऐसे ही अलग अलग फ़ोन्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसर्स आपको मिल सकते हैं, बट हमें उन प्रोसेसर से मतलब नहीं है, ना, हमें मतलब है उनके GPU से। अब आप सोच रहे होगे कि ये GPU क्या भला है। GPU का मतलब आप समझ सकते हो ग्राफिक कार्ड। आपको मैंने कहा ना कि कंप्यूटर की गेम्स, मतलब हाई ग्राफिक वाले गेम्स हम लोग फ़ोन पे चलाएंगे तो वो कैसे चलेगा, जब हमारे प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक मेमोरी अच्छी हो और मतलब लेटेस्ट वाली हो। समझ रहे हो ना। आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, टेक्निकल टर्म से हट के मैं बता रहा हूँ आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में, ताकि आपके दिमाग में आराम से जाए, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म से रिलेट ना करना। तो GPU का मतलब है ग्राफिक कार्ड एकदम तगड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना। अगर थोड़ा तगड़े से कम भी होगा तो भी काम चल जाएगा, बट तगड़ा होगा तो समझो ऐसे गेम चलेंगे ना कि तुमको लगेगा तुम यार कंप्यूटर में ही खेल रहे हो, बस तुम्हारी स्क्रीन छोटी है, मतलब फ़ोन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम लोगों को ज़रूरत होगी क्वालकॉम GPU की। अब ये जो क्वालकॉम GPU है ना, ये खासकर पाया जाता है क्वालकॉम वाले फ़ोन्स के अंदर। अब अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है, लिटरली कोई भी ऐसा बंदा है जिसको यही नहीं पता कि उसके फ़ोन के अंदर आखिरकार प्रोसेसर या फिर GPU कौन सा लगा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता तो रहा हूँ कि तुम्हें क्वालकॉम GPU चाहिए, बट अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे फ़ोन के अंदर प्रोसेसर और GPU है कौन सा, तो चिंता की कोई बात नहीं, भाई है ना, भाई बताएगा कैसे करना है। अपना फ़ोन खोल लो, जल्दी से खोलो, ठीक है। अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर चले जाओ। प्ले स्टोर पर गए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद तुम्हें एक ऐप को ढूंढना है। इस ऐप का नाम है फ़ोन इन्फो। अगर प्ले स्टोर पे ये APK ना मिले, यहाँ पे देख सकते हो नाम आइकन, अगर ये मिले ना तो इसकी जो APK है ये भी मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो समझे, तुम्हें ढूंढना है फ़ोन इन्फो, ठीक है। अभी आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया, इसको सिंपल से ओपन कर दीजिए, दैट्स इट। ये आपके फ़ोन के बारे में सारी जानकारी देगा। और अब मैं आपको बताता हूँ, आपको 2 मेन चीज़ यहाँ पे देखनी है। क्या क्या देखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर देखना है SOC। SOC क्या है आपका, SOC मतलब क्या है, आपके फ़ोन के अंदर ये जो चिपसेट लगा है, मतलब कि जो प्रोसेसर लगा है वो कौन सा है। क्या वो यहाँ पे स्नैपड्रैगन या फिर क्वालकॉम का है, या फिर कोई दूसरी कंपनी का है। हो सकता है आपके में एक्सोनॉस हो सकता है आपके में मीडियाटेक हो, या फिर हो सकता है आपके में कोई दूसरा हो, ठीक है। ये एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये जानकारी याद रखना। अगर कभी मेरे से मदद मांगने आओगे मेरे ग्रुप में, तो मैं आपसे पूछूंगा प्रोसेसर तुम्हारा कौन सा है। और दूसरी जानकारी जो तुमको बहुत ज़रूरी है जानना, वो है तुम्हारा GPU कौन सा है। क्या तुम्हारा GPU क्वालकॉम GPU है या फिर तुम्हारा GPU माली GPU है। अब तुम सोच रहे होगे ये माली, ये वो फूल पौधों वाला माली तो नहीं है, नहीं, ये वो बगीचे वाला माली नहीं है। माली GPU अलग चीज़ होती है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास कौन सा जीपीयू है? एड्रीनो। अब आप सोच रहे होगे कि भैया आपने तो अभी बोला आपके पास क्वालकॉम जीपीयू होगा या तो माली जीपीयू होगा। क्वालकॉम जीपीयू को ही हम लोग एड्रीनो जीपीयू कहते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालकॉम के अंदर जो जीपीयू लगा होता है ना वो एड्रीनो वाला होता है, तो हम लोग उसे एड्रीनो जीपीयू कहते हैं। और जो दूसरे फोन्स हैं, दूसरे फोन्स कौन से? जितने भी फोन्स हैं, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब क्वालकॉम के अलावा, क्वालकॉम जिस फोन के अंदर है वो एक अलग कैटेगरी में हो गया है, और जितने भी दूसरे फ़ोन के सीपीयूज़ हैं, मतलब जिसके अंदर भी एक्सोनॉस है या फिर जिसके अंदर भी कोई दूसरा जीपीयू वगैरह है, वो सारे कंसीडर किए जाएंगे माली जीपीयू के अंदर। फिर से एक बार दोहराओ मैंने क्या कहा। क्वालकॉम वाले जितने भी फ़ोन हैं, जिन भी बच्चों के पास या फिर जिन भी भाइयों के पास क्वालकॉम का फ़ोन है, स्नैपड्रैगन जिनके में भी लिखा है, जितने लोगों में भी लिखा है, वो लोग अपने आप को स्पेशल कैटेगरी में रख लें, वो लोग अपने आप को हायर सुपीरियर कैटेगरी में रख लें कि हाँ भाई मैं तो चौड़ से रहूँगा, मेरे पास क्वालकॉम है, बहुत बढ़िया। जितने लोगों में कोई दूसरा है, कोई भी दूसरा, वो लोग अपने आप को एक अलग कैटेगरी में डाल लें, चाहे मीडियाटेक वाले हों, चाहे वो लोग एक्सोनॉस प्रोसेसर वाले हों, चाहे कोई भी दूसरा उनके अंदर प्रोसेसर लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो सारे लोग आते हैं माली जीपीयू की कैटेगरी में, ठीक है। तो हम लोगों ने दो जीपीयूज को डिवाइड कर दिया, एक क्वालकॉम जीपीयू और एक माली जीपीयू। अभी हम लोगों का जो विनलेटर है उसको बेसिक रिक्वायरमेंट जानते हो क्या है? उसको बेसिक रिक्वायरमेंट है एड्रीनो 610 की। जिस बंदे के फ़ोन के अंदर एड्रीनो 610 पड़ा है या फिर उससे ऊपर का कोई भी वर्जन पड़ा है, वो लोग अपने आप को चौड़ महसूस करो, क्योंकि भाई तुम लोग पास हो गए हो इस टेस्ट के अंदर। तुम लोगों के फ़ोन में विनलेटर दौड़ जाएगा, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं दौड़ेगा बट दौड़ जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों के फ़ोन के अंदर माली G51 से ऊपर का कोई भी जीपीयू है, माली G51 से ऊपर का कोई भी जीपीयू है, वो लोग भी खुश हो जाएं कि उनके फ़ोन के अंदर भी मतलब दौड़ेगा तो नहीं बट धीरे धीरे चल जाएगा। अब भाई निराश मत हो, मैं हूं ना, मैं बाकी हेल्प करूंगा। अभी ये मत सोचो कि भैया आप तो बिल्कुल रेसिज्म ही फैला दे रहे हो, क्वालकॉम वालों को आपने इतना मतलब बोल दिया दौड़ गया और मेरा क्या ख़राब है फ़ोन? नहीं, ख़राब नहीं है, बट थोड़ा सा सब्र ले लो, मैं भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ना, प्लीज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन की रिक्वायरमेंट चेक कर लेता हूँ। मेरे को क्या चेक करना है? एड्रीनो 610 से ऊपर का है क्या मेरा जीपीयू? यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एड्रीनो का वर्जन कौन सा है? 732। भैया मैं तो बहुत ऊपर के हूँ, मतलब सुपीरियर आदमी हूँ भाई, बढ़िया है, मतलब मेरे फ़ोन के अंदर तो बढ़िया से चलने वाला है, बिल्कुल। तो हम लोग आ चुके हैं, 732 एड्रीनो है। तो आप लोग भी अपने फ़ोन के अंदर जल्दी से चेक करो कि एड्रीनो का वर्जन कौन सा है। क्या आपका क्वालकॉम का जो फ़ोन है उसके अंदर एड्रीनो 610 है या फिर 610 से ऊपर का है? भैया जो 610 से नीचे के लोग हैं ना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो इस वीडियो को देख करके ये प्रोसेस करना, भाई करो, कोई रोका नहीं है। बट अगर आपके में कुछ भी ना चले या फिर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ भाई मेरे पीछे मत दौड़ना, क्योंकि भाई मैं बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ, एड्रीनो 610 या उससे ऊपर का कोई भी, ठीक है। चलो, और माली जीपीयू के लिए भी मैंने रिक्वायरमेंट बता दी, माली G51 होना चाहिए या फिर उससे ऊपर का कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा है, आप लोगों को एक कस्टम ड्राइवर की ज़रूरत होगी क्वालकॉम जीपीयूज़ के अंदर गेम चलाने के लिए। अब बिल्कुल क्वालकॉम जीपीयू वालों को मैंने इतना लेवरेज दे दिया, उनको भैया बोल दिया कि तुम्हारा घोड़े की रफ्तार से दौड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा दर्द भी है, उनको एक कस्टम ड्राइवर की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से वो लोग गेम्स को चलाएंगे। और माली जीपीयू वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई ड्राइवर नहीं, वो लोग डायरेक्ट ही चला सकते हैं अगर वो लोग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। अब क्वालकॉम वाले लोग ये सोच रहे होंगे भैया ये कस्टम ड्राइवर कहाँ से मिलेगा? अबे भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ यार, तो जाहिर सी बात है मैं ही प्रोवाइड करूँगा ना। जल्दी से पिन कमेंट के अंदर चले जाओ, वहाँ पे कस्टम ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ धड़ाक से डाउनलोड कर लो। और जो माली जीपीयू वाले बंदे हैं ना, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोग कोई ड्राइवर वगैरह नहीं, सीधा मैं जैसे ऐसे करूँगा सिंपल से वैसे वैसे करना, काम 25 है तुम्हारा, ठीक है। अभी मैंने एक फ़ोन पे आपको दिखा दिया कि मतलब एड्रीनो का जीपीयू कैसे चेक करते हैं, ठीक है। वैसे माली जीपीयू भी आपको वहाँ सिंपल से दिख जाएगा, बट मैं ज़रा फ़ोन चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास एक माली जीपीयू वाला भी फ़ोन है, मैं उसको भी ज़रा लगा करके उसका माली जीपीयू आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसेस पे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया, मैं वापस से आ चुका हूँ और अपने सबसे घटिया फ़ोन के साथ, मतलब माली जीपीयू उसके अंदर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं कौन सा माली जीपीयू है, यहाँ पे आप लोगों को जीपीयू नेम के आगे दिख जाएगा ARM माली G57,
मतलब इससे ज़्यादा दूर का नहीं है। और ये जो फ़ोन है ना, मतलब मैं बस कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये फ़ोन के अंदर दम कुछ नहीं है। यहाँ डिवाइस के अंदर मैं चला जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। माली छोड़िए, इसको हटाइए, इसकी रैम दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब इस फ़ोन के अंदर टोटल 2 GB रैम है, समझ रहे हो ना। मैंने आपसे बताया कि 4 GB रैम भैया चाहिए इसको, मतलब आप तो बोल रहे हो यहाँ पे 2 GB है, मतलब 2 GB एग्जैक्टली नहीं है, इसके अंदर 3 GB रैम है, 3 या 4 ऐसे आप कुछ भी मान सकते हो यार, मैं ध्यान भी नहीं आ रहा है इसके अंदर कितनी रैम है। बट आप लोग यहाँ पे रैम फ्री देख सकते हो, 925 MB बस फ्री है इसके अंदर, समझ पा रहे हो ना। मतलब ये सबसे गिरा फ़ोन है। और ये जानते हो, तुमको मैं बताऊं ये कौन सा फ़ोन है, अगर तुमको नहीं पता तो मैं बताता हूँ ये कौन सा फ़ोन है। ये फ़ोन है गैलेक्सी A03, और ये योगी वाला फ़ोन है, योगी जी वाला, जो फ़ोन बटे थे ना फ्री, ये वो वाला फ़ोन है। आज हम लोग इसके अंदर भी कंप्यूटर के गेम्स को चला के देखेंगे। मतलब भाई जो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही क्रेजी हो जाएगी, और न जाने क्या ही होने वाला है। ठीक है, वैसे मैं टेस्ट कर चुका हूँ इसके ऊपर और सब ओके। तो तुम लोग ये चीज़ समझ के चलना कि अगर इस रद्दी फ़ोन पे, वैसे मेरा जो बढ़िया वाला फ़ोन है उस पर तो गेम धकाधक चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर इस रद्दी फ़ोन के ऊपर अगर गेम चल गया तो तुम लोग मेरे फ़ोन से अपने फ़ोन को कंपेयर ज़रूर करना। तुम लोग अपने फ़ोन को चेक करना, अरे भाई इसके अंदर तो रैम तो बस 2 ही 3 GB है, मेरे पास तो 6 GB रैम है। फिर ये जो GPU है ना मेरा, है ना GPU, इसको ज़रा चेक करना कि यार माली G57 है इसके पास, तो मेरे पास तो भाई 86 है, मेरे पास तो ये वाला है, मेरे पास तो वो वाला है। तो खुश हो जाना, बोलना कि वाह भाई, मतलब अगर इस रद्दी फ़ोन में चला दिया इसने, मेरे फ़ोन में तो 100% चलेगा। बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लूज़ करना, क्योंकि आज मैं क्वालकॉम वाले फ़ोन्स के अंदर, जिनके अंदर एड्रीनो GPU पड़ा होता है, उनके अंदर भी चला के दिखाऊंगा गेम्स, और माली GPU उनके अंदर भी गेम्स चला के दिखाऊंगा। अब एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं गेम्स यहाँ पे लेने वाला हूँ वो सारे गेम्स मेरे हैं। मैं कोई भी यहाँ पे इनलीगल काम नहीं करने बैठा हूँ, ना आपसे पायरेसी करने के लिए कह रहा हूँ कि भैया मैं आपको गेम्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ में गलत काम करने के लिए नहीं बैठा हूँ। गेम आपके पास अगर ओरिजिनल कॉपी है तो उसको ले आइए, इंस्टॉल कीजिए, या फिर पिन कमेंट में जा करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बाकी बातें वहीं कर लेंगे हम लोग। बस इतना मैं कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है, ग्रुप में आओ, ठीक है। तो अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मैं इस फ़ोन से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो सबसे रद्दी फ़ोन है, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे विनलेटर को, टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद फिर जो मेरा पास अच्छा वाला फ़ोन है ना, उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। और अभी आप सोच रहे होगे कि भैया आपने बताया कि विनलेटर के यार इतने सारे वर्जन है, यहाँ पे विनलेटर 7 है, विनलेटर फ्रॉस्ट है, जिलिप्सी वाला विनलेटर जिलिप्सी है, विनलेटर ए मॉड है, विनलेटर माली है, मेरे फ़ोन के अंदर कौन सा मतलब चलेगा? तो मैं आपको सिर्फ 2 कैटेगरी बता रहा हूँ। अगर आपका डिवाइस माली वाला डिवाइस है, ठीक है, माली GPU वाला डिवाइस है, तो आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाएगी ना, बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब जो कंप्यूटर की गेम्स अच्छी स्पीड में रन करवा सकता है, वो है विनलेटर माली। यहाँ पे आप देख सकते हो विनलेटर का ये जो मॉड वर्जन है माली GPU वाला, ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी तक मैंने माली GPU के ऊपर, ठीक है, माली GPU के ऊपर इन सबको टेस्ट नहीं किया है। इन सबको क्यों नहीं टेस्ट किया है, ये इसका एक रीज़न है, जानते हो क्या? जैसे आपने सुना होगा रेसिज्म के बारे में, रेसिज्म के बारे में सुना है ना, वैसे ही विनलेटर के साथ भी एक रेसिज्म वाला सीन है। ये मैं कहानी बता रहा हूँ बस, ठीक है। विनलेटर ज़्यादा प्रेफर करता है क्वालकॉम GPUs को, मतलब एड्रीनो GPUs को ज़्यादा प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उनके साथ जो काम होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। ये जो माली GPUs होते हैं ना, चाहे आपका फ़ोन 40,000 50,000 का ही क्यों ना हो, ये लोग उसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं। गेम भले ही अच्छा चल जाए बट उतना प्रेफर नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो विनलेटर के दूसरे मॉड वर्जन है ना, चाहो तो विनलेटर का ओरिजिनल वर्जन भी ट्राई कर सकते हो, बट आप लोगों के लिए मैं मतलब एक हिंट दे रहा हूँ कि आप विनलेटर के ये जो बाकी मॉड वर्जन हैं, ठीक है, इनको भी ट्राई कर सकते हो, इनको भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ट्राई करने वाला हूँ विनलेटर माली को, ये मेरा मेन एजेंडा रहेगा। और आपको एक फिर से मैं बात बता दे रहा हूँ, ये जो पूरा प्रोसेस है
ये जो पूरा प्रोसेस है गेम चलाने का, एक गेम क्योंकि मैं दोनों फ़ोन के ऊपर टेस्ट करूँगा, ये सारा प्रोसेस मैं इस चैनल पे इसी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जितनी भी इसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी, जितनी भी, और जितने भी लोग इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, वो सारे लोग मेरे दूसरे चैनल को द GSM वर्क 2.0 को जाके सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पे ढूंढना द GSM वर्क 2.0, जाओ और सब्सक्राइब करो उसको। वहाँ पे मैं बाकी सारी वीडियोस डालूंगा जो गेम की टेस्टिंग वीडियोस होंगी, नए नए जो गेम्स आएंगे जैसे भाई GTA 5 हो गया, और भी जो बड़े बड़े गेम्स हैं उनकी टेस्टिंग मैं उसके ऊपर डालूंगा। और वहाँ पे मैं ये कोर बेसिक्स नहीं कवर करूँगा, ये कोर बेसिक्स आज इसी वीडियो के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगा। सब खत्म हो जाएगा, सब समझा दूँगा। फिर आपको बस देखना पड़ेगा, जो मैं सेटिंग्स बताऊँगा उनको समझना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ विनलेटर माली का। ठीक है, तो विनलेटर माली आप लोग पिन कमेंट में जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं भी जल्दी से विनलेटर माली को डाउनलोड करके अपने माली GPU वाले फ़ोन में इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। किस में इंस्टॉल करूँगा फिर बताओ? वो जो सैमसंग का रद्दी फ़ोन है उसके अंदर मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। और उसके अंदर कौन सा GPU पड़ा है, तुम लोग सबसे पहले एक मुझे चीज़ बताओ। सबसे पहले चीज़ बताओ, अगर मेरे पास या फिर तुम्हारे पास क्वालकॉम का CPU है फ़ोन में, तो तुम लोग बताओ उसके अंदर कौन सा GPU लगा होता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ। जितने लोगों ने कहा है कि एड्रीनो GPU लगा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब तुम लोग ये बताओ, क्वालकॉम अलग हो गया, क्वालकॉम को हटा लो, जितने भी और दूसरे फ़ोन्स के CPU हैं जैसे मीडियाटेक, एक्सोनॉस हो गया, मेरा ये जो रद्दी फ़ोन है इसके अंदर कौन सा CPU पड़ा हुआ है आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर पड़ा हुआ है स्पेक्ट्रम का CPU। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SPD कहते हैं। ये देखिए, ये यूनिस्को भी कह सकते हो, यूनिसेक, मैं पता नहीं, बोल नहीं पाता हूँ, प्रोनाउंशिएट सही से नहीं हो पाता है। तो ये वाला इसके अंदर CPU पड़ा हुआ है। इसके अंदर माली GPU है, मीडियाटेक का कोई फ़ोन होगा माली GPU, एक्सोनॉस का कोई फ़ोन होगा माली GPU। बाकी जितने भी फ़ोन है क्वालकॉम स्पेशल है, क्वालकॉम की कैटेगरी ही अलग है। होमवर्क है तुम्हारा कि ये दोनों चीज़ें याद रखना अपने दिमाग में। ठीक है, तो मैं जल्दी से विनलेटर माली को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके वापस आता हूँ। चलो, यहाँ पे देख सकते हो विनलेटर माली पड़ा हुआ है। सिंपल से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोग भी जब इसको फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो आपके में भी कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा, आपको सिंपल से अलाउ करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फाइल सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अपने आप इंस्टॉल होती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी ब्लैक कलर का टॉगल आए, वहाँ पे छोटा सा अलाउ वगैरह करने के लिए आए, या फिर गूगल प्ले प्रोटेक्ट कुछ भी बोले, डिब्बा सा बन के आ जाए और वहाँ पे बोले कि भैया इसको मैं इंस्टॉलेशन नहीं करने दूंगा, तो याद रखना वहाँ कोने एक मोर ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना और इंस्टॉल एनीवे कर लेना। जिनके में आएगा मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनके में नहीं आता, जैसे कि मेरे में कुछ भी नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सिस्टम फाइल्स हैं इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, और आप लोग भी अपने फ़ोन में देखिए सिस्टम फाइल्स आपके फ़ोन में भी इंस्टॉल हो रही होंगी। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारी ये जो सिस्टम फाइल्स थी ये बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गई। आप लोगों का भी फ़ोन डिट्टो मेरे फ़ोन की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, अब आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से देखना है बॉक्स 86 वर्जन कौन सा है, 0.3.2। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे ये जो लेटेस्ट वाला वर्जन है इसको लगा दीजिए। ठीक है, 64 पे कौन सा वर्जन है, 2.8, इसको हम लोग लेटेस्ट करके 2.9 लगा देंगे। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जगह कंपैटिबिलिटी लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर सिंपल से हम लोग क्लिक करेंगे और इसको परफॉर्मेंस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट। आपने यहाँ पे इतना कर लिया और यहाँ पे सिंपल से आपको टिक कर देना है, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। अभी आपको ये जो प्लस का बटन है इसको दबाना है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कह रहा हूँ बस वैसे करो। ठीक है, अभी आपका फ़ोन अगर बहुत ही ज़्यादा लो एंड है ना, तो आप लोग अपने फ़ोन की ये जो रेजोल्यूशन है ना उसको थोड़ा कम कर लेना। कम करने का मतलब यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन साइज़ है मेरा 16:9 वाला। ठीक है, जितनी भी 16:9 की हैं उनको आप ले सकते हो और अपने हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हो, आपको जो सही लगे। मैं कौन सा यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। यहाँ पे देख सकते हैं 16:9 वाला ये सेक्शन है, मैं इसके ऊपर सिंपल से सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसको लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्राफिक ड्राइवर्स के ऊपर VIRGL लिखा हुआ है, इसको मैं वर्जिल कहता हूँ, पता नहीं क्यों बट मैं इसको कहता हूँ। इसको लोग VIRGL कहते हैं, मैं वर्जिल कहता हूँ जल्दी से। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना
तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पे यही सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि ये विनलेटर माली है, माली जीपीयू के लिए स्पेशली बनाया गया, तो आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो वाइन D3D है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, इसके ऊपर भी आप लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ऑडियो ड्राइवर में आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है और पल्स ऑडियो के ऊपर सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे शो FPS के ऊपर क्लिक कर देना है। FPS जानते हो क्या होता है? FPS आपके गेम की स्पीड दिखाएगा। जो नॉर्मल गेम्स होते हैं ना वो 60 FPS के ऊपर चलते हैं, ठीक है, बट अगर आपका गेम 30 FPS भी चल रहा है तो भी बढ़िया है, ठीक है, बट 30 से नीचे जाएगा तो आपको लैग लगेगा, ठीक, तो 60 या फिर 30 फाइन रहेगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे ये जो वाइन कॉन्फ़िगरेशन है ये तो थीम वगैरह है, थीम बैकग्राउंड, ये कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, इनको हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको भी जैसा है वैसे ही रहने देंगे। GPU नेम पे आप लोग इसको बढ़ा सकते हो, और आप लोग GPU कौन सा रखोगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये RTX 3070, ठीक है, RTX 3070 GPU रखिए और वीडियो मेमोरी साइज बढ़ा लीजिए। ओके, वाइन कंपोनेंट के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे जिस टाइप से लगा हुआ है मेरा देख लो, इसी टाइप से आपके में भी होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जिस टाइप से मेरा है सेम टू सेम देखो कि आपके में भी इसी टाइप से है, सब कुछ है ना। ड्राइव्स के ऊपर, ड्राइव्स तो आपकी डाउनलोड जो फोल्डर है वो वाली यहाँ पे ड्राइव सिलेक्टेड है। मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर जब इससे रिलेटेड और वीडियोस अपलोड करूँगा, इनफैक्ट इससे रिलेटेड अब जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा अपने सेकंड चैनल के ऊपर ही करूँगा, तो वहाँ पे आपको मैं कस्टम ड्राइव्स कैसे इसके ऊपर ऐड करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर आप मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस यूट्यूब पे भी जाकर आप ढूंढ सकते हो द GSM वर्क 2.0। ओके, और एडवांस सेक्शन में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे एडवांस सेक्शन में देख सकते हैं दोनों में परफॉर्मेंस लगा है, और यहाँ पे ये जो 2-3 CPU अनटिक है ना, इनको आप लोग क्या करिए सिंपल से टिक कर दीजिए, यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है। वैसे देखिए 1-2 यहाँ पे अनटिक रहने चाहिए CPU की कोर, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना, जैसा आपको कह रहा हूं वैसा करो। आज मैं सोच रहा हूं कि पहला गेम, एक फर्स्ट गेम आपके फ़ोन में रन करवा दूं, जिससे कि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई हमारा ये जो विनलेटर है ना ये तो बिल्कुल बढ़िया चलता है और इसके अंदर वाकई में कंप्यूटर के गेम चलते हैं। जब एक बार ये आपके में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो बाकी के गेम्स जो हैं, जो अगर कभी रन ना हो या कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मेरी मदद से रन करवा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर मैं बोल रहा हूँ गेम्स की पायरेसी हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। आपके पास गेम्स की ओरिजिनल फाइल ज़रूर होनी चाहिए, आप अपनी गेम की ओरिजिनल परचेज फाइल को यहाँ पे यूज़ करिए, या फिर आप लोग पिन कमेंट में जाकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से इतना ही काम करेंगे जितना मैंने करवाया है, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सिंपल से टिक कर दीजिए, क्रिएटिंग कंटेनर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमारा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कंटेनर बोले तो एक छोटा सा कंप्यूटर, दैट्स इट, हमारा एक छोटा सा कंप्यूटर क्रिएट हो रहा है। और अब यहाँ पे आप कंप्यूटर के अंदर सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे देख पाओगे हमारा कंप्यूटर क्रिएट हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोन को थोड़ा सा उठा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट। ये फ़ोन मैंने कहाँ रख दिया, ये रहा ये फ़ोन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ करोगे जैसा मैं कर रहा हूँ। 3 डॉट पे दबाओ, रन पे दबाओ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग अप। स्टेप नंबर 1, आप लोगों ने अगर मेरे तरीके से किया होगा, ये पहले मैं माली GPU वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिनके फ़ोन के अंदर एड्रीनो का GPU है उनके लिए वीडियो अभी आगे है, ठीक है। तो ये माली GPU वाले लोगों के लिए, यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग अप हो रहा है। आप लोगों में भी स्टार्टिंग अप हो रहा होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये लो भाई हो गया स्टार्ट। आपका सबसे पहला टास्क तो अभी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो आपके फ़ोन के अंदर खुल गया है विनलेटर। वाओ, मतलब भाई अपने आप को बोलो हाँ खुल गया भैया, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे देख सकते हो आपके पास कई सारी ड्राइव्स हैं। यहाँ पे ये जो D ड्राइव है ये इंडिकेट करती है आपके डाउनलोड फोल्डर को। अगर आपने अपने फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर के अंदर कोई भी चीज़ रखी है, लिटरली कोई भी, जैसे कि कोई गेम है आपका
वो आपने अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर रखा है तो वो गेम आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पे फाइलें रखी हुई हैं और यहाँ पे मेरा गेम भी रखा हुआ है जो कि है टॉम राइडर लेजेंड्स। ठीक है, तो ये मेरा टेस्टिंग गेम है और समझ जाओ बाकी। तो ये टेस्टिंग गेम समझ जाओ बाकी। तो मैं इसी टेस्टिंग गेम को समझ जाओ बाकी और मैं इसी टेस्टिंग गेम को मतलब यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। बट अगर आपको भी टेस्ट करना है तो पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक, तो हम लोग इसी टॉम राइडर लेजेंड्स फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी और चीज़ें हैं। मैं वापस से ये टॉम राइडर लेजेंड्स को डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे मेरी गेम्स की सारी फाइलें आ गई हैं और मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे मुझे गेम का EXE दिखना चाहिए, ये रहा। ये देख सकते हो मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे TRL टॉम राइडर लेजेंड्स .exe का क्या मतलब है, कंप्यूटर का गेम है, मेरा ओरिजिनल मतलब मेरा गेम है। ठीक है, पायरेसी वाला नहीं, मेरा गेम है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। डबल क्लिक इसके ऊपर किया मैंने, डबल क्लिक किया, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे डबल क्लिक करके कि ये गेम थोड़ा सा बूट अप हो जाए। ठीक है, अगर आपको कंफर्म करना है कि भाई मैंने डबल क्लिक किया है, क्या ये गेम मेरा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो आपको मैं एक तरीका बता दूंगा। वो तरीका आप लोग सबसे पहले अपनाना और उसके बाद आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि ये गेम आपका चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या फिर कोई भी दूसरा जो गेम है, ठीक है, वो चलेगा या नहीं। अभी यहाँ पे तो ये इस टाइप से खुल के आ गया है, बट यहाँ से भी पहले मैं आपको एक टेस्टिंग का तरीका बता देता हूँ जिसको आप लोग करके ये पता कर सकते हो कि कोई भी गेम आपके फ़ोन के अंदर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले मैं कट कर दे रहा हूँ। आप लोग सब लोग जितने वीडियो देख रहे हैं सब लोग अपने फ़ोन में जाइए, स्टार्ट मेन्यू पे दबाइए। इसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट 3D टेस्ट कहते हैं। ठीक है, उस टेस्ट को अगर आपका फ़ोन कंप्लीट कर ले जाता है तो इसका मतलब है कि आपके गेम्स बहुत ही अच्छे से चलने वाले हैं। और जिनके फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छी पावर होती है ना, उनके अंदर वो जो डायरेक्ट 3D टेस्ट मैं बता रहा हूँ, D3D टेस्ट, या फिर आप उसको टेस्ट कह सकते हो, आपके ग्राफिक का टेस्ट ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, वो जो टेस्ट है वो टेस्ट आपको FPS भी शो करेगा। जिनका फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा उनके फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे FPS दिखेंगे, जिनका फ़ोन थोड़ा लो क्वालिटी होगा उनका लो FPS दिखने वाला है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टेस्ट करना है। सिंपल से स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करिए, सिस्टम टूल्स के अंदर जाइए और यहाँ पे टेस्ट डायरेक्ट 3D, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पे आप देखिए इस टाइप का डिब्बा खुल के आया। अगर आप में ये डिब्बा खुल के नहीं आया, ठीक है, ये डिब्बा खुला या फिर खुल के कट गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। अगर आप सब में जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सब लोग जितने भी माली GPU वाले लोग हैं, वो माली GPU वाले लोगों के लिए मैं खाली बता रहा हूँ, जितने भी माली GPU वाले लोग हैं उन लोगों में ये डिब्बा खुल के आया, प्लस डिब्बे के साथ साथ यहाँ पे FPS दिखने लगा। यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन के अंदर 163, 165 ऐसे FPS आ रहे हैं। 60 FPS पे गेम स्मूथ चलता है, बट 162 FPS वगैरह आ रहे हैं, मतलब डिसेंट गेम तो चल ही जाएगा। ठीक है, बट हो सकता है आप लोगों के फ़ोन में और ज़्यादा FPS आ रहे हो सकता है किसी के फ़ोन में कम आ रहे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माली GPU के ऊपर सबके पास अलग अलग फ़ोन है। ठीक है, मतलब कि मेरा ये फ़ोन गेम तो चला लेगा। ठीक, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। ये है टेस्टिंग करने का तरीका। ये Qualcomm GPU वाले लोग भी टेस्ट कर सकते हैं, माली GPU वाले लोग भी, सब टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे टॉम राइडर लेजेंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ओके, अब एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा रूल है। क्या रूल है? गेम को रन करने से पहले आपको कंट्रोलर को सेटअप करना होगा। कंट्रोलर का क्या मतलब है? गेम एग्जैक्टली आप लोग खेलोगे कैसे, कंट्रोलर से खेलोगे ना। तो आपको क्या करना है, जिनके फ़ोन में स्लाइडिंग का सेक्शन है वो स्लाइड करें। मेरे फ़ोन में बैक का सेक्शन है, मैं बैक दबाऊंगा तो इस टाइप से यहाँ पे एक साइड की विंडो खुलाएगी। ये आप लोग ऐसे स्लाइड करोगे ना, स्वाइप ऐसे करोगे तो ये खुल के आएगी। ठीक है, मेरे में यहाँ पे बैक बटन था तो मैं बैक बटन को दबाऊंगा तो इस टाइप से खुल के आ जा रही है। ठीक, ये खुल के आ गई। आप यहाँ पे इनपुट कंट्रोल के ऊपर क्लिक करना, डिसेबल है, यहाँ पे आपको वर्चुअल गेम पैड को सेलेक्ट करना है। अभी मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर हर एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ये वर्चुअल गेम पैड को कैसे एडिट करना है, सब बताने वाला हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। बट अभी टेस्टिंग के लिए वर्चुअल गेम पैड को यहाँ सेलेक्ट कीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए गेम पैड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टॉम राइडर लेजेंड्स, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से सेटअप है।
अगर गेम आपका थोड़ा सा लो चले या फिर आपको दिख रहा होता है FPS कम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो रेजोल्यूशन है इसको ओके कम नहीं कर सकते, मतलब पहले से ही कम है, बट आप यहाँ पे ये जो इनेबल शेडोज़ हैं इनको बंद कर सकते हो। ठीक है, ये शेडो वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं वाटर इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, इनको भी आप लोग बंद चालू करके देख सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक मैंने बंद कर लिया और अभी मैं क्या करूँगा, ओके करूँगा। और ओके करते ही यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर का गेम है भाई, कंप्यूटर का गेम है। मानता हूँ हल्का ओल्ड है, GTA 5 के अभी सपने मत देखो। ठीक है, मैं मानता हूँ ओल्ड है ये, बट कंप्यूटर का है यार, टॉम राइडर लेजेंड्स। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये गेम कैसा चलता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कंट्रोलर अगर आपने पहले नहीं सेलेक्ट किया तो हो सकता है यहाँ नहीं चले। ठीक है, तो आप गेम कट कर देना। और गेम कैसे कट करना है, बैक जाना, बैक कर देना इसको और यहाँ से एग्जिट कर देना, एग्जिट हो जाएगा। वापस से यहाँ जाना, रन पे जाना, वापस से इसको रन कर लेना। और सबसे पहले वो जो कंट्रोलर है ना गेमिंग का, ये मैंने देखा है कंट्रोलर में दिक्कत है। गेम स्टार्ट होने के बाद अगर कंट्रोलर लगाओगे ना तो कभी कभी कंट्रोलर काम नहीं करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले कंट्रोलर सेटअप कर लो गेम को चालू करने से पहले। ठीक है, तो मेरा गेम कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, मैं वापस से चला के खेल के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। और मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कोई भी पायरेसी वाला काम नहीं कर रहे हैं, ये गेम मेरा अपना है। ठीक है, तो पायरेसी वाला कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, गेम मेरा भी स्टार्ट हो जाएगा। और एक खास चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, एक चीट कोड। चीट कोड क्या है, गेम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है बैकग्राउंड में, क्योंकि आपने डबल क्लिक किया, खुलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं वो चीट कोड बताऊँगा, चिंता न करना। गेम चालू हो गया लो, लेकिन मैंने कंट्रोलर लगाया नहीं। अगर मैं इनपुट कंट्रोल पे अब जाऊँगा ना, वर्चुअल गेम पैड, यहाँ पे ये वर्चुअल गेम पैड मेरा काम ही नहीं करेगा। लो यहाँ पे देखो, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, ये देखो कुछ काम नहीं कर रहा। मुझे क्या करना होगा, एग्जिट कर लेना है यार इस गेम से। सबसे पहले मैं RTS लगा के एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अपना कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये RTS जानते हो क्या, ये है कंप्यूटर का कीबोर्ड। इसको कैसे मतलब इधर उधर सेटअप करते हैं, ये सारी वीडियोस भी मैं अपने सेकंड चैनल पे ले आऊँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, वर्चुअल गेम पैड ओके किया और वापस से टॉम राइडर वाला इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। बट वो जो मैंने चीट कोड आपको बताया कि गेम चल रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए अगर गेम खुलने में टाइम लगाए तो आप क्या करो, बैक दबाओ और यहाँ पे ये जो टास्क मैनेजर है इस पर देखो कि क्या वो जो गेम है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, जब भी कोई भी आप एप्लीकेशन चलाते हो ना कंप्यूटर में, तो वो टास्क मैनेजर में आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो ये एक छोटा सा चीट कोड है। वैसे हम लोग इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने सेकंड चैनल पे बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सब बेसिक कवर कर रहा हूँ। तो ये टॉम राइडर के ऊपर मैंने फिर से डबल क्लिक किया और अब की बार हमारा यहाँ पे टॉम राइडर वापस से बहुत ही अच्छे से चालू हो जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि डबल क्लिक ना हुआ हो, नहीं हो गया है। ठीक, और यहाँ पे अब आप लोग FPS देखो। ठीक है, मेरे में FPS देखो, और जब आप लोग इस गेम को चलाओगे, आपके पास भी शायद हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाओ, मुझसे बात करो। तो जब भी आप लोग चलाओगे तो आप लोग वहाँ पे टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट गेम में कर लेता हूँ। ओके, ऊपर कैसे जाएगा यार, चले जाओ। हाँ ठीक है, डिफ़िकल्टी में लगा देता हूँ मीडियम और यहाँ पे हमारा गेम स्टार्ट है। और हम लोग देखेंगे कि गेम जब चलता है तो उसके FPS कैसे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्किप सिनेमैटिक, स्किप कर दिया। ये रहा मेरा कंप्यूटर का गेम और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मतलब खेलने लायक है। यहाँ पे आप लोग देखो, और आपको मैं ये देखो, और अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी स्पीड थोड़ी सही हो जाए, वैसे खेलने लायक की स्पीड तो यहाँ पे है, आप यहाँ पे खेल के इसको मतलब देख सकते हो कैसा चल रहा है, यहाँ पे आप खुद ही देख लो। बट कई बार मैंने ऐसा देखा है, मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं बैक बटन दबाता हूँ, ठीक है, और टास्क मैनेजर में जाता हूँ गेम चलते हुए ही,
आप लोग भी ये ट्राई करके देखो कि क्या कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं। यहाँ पे देख सकते हो टॉम राइडर मेरा गेम है। ये जो 3 डॉट है इस पर दबाना, ये जो प्रोसेसर एफिनिटी है इसके ऊपर दबाना, और प्रोसेसर एफिनिटी पे दबाने के बाद CPU 0 CPU 1 इन दोनों को यहाँ से अनटिक कर देना, ठीक है, और ओके कर देना। ओके करके यहाँ पे ओके कर देना। और अब जरा गेम को खेल के देखना क्या आपको गेम के अंदर कोई स्मूथनेस फील हो रही है या फिर कोई आपको गेम के अंदर चेंजेस फील हुए या फिर नहीं। ये CPU के जो 1-2 कोर्स है ना, उनको हम लोग कह रहे हैं कि भैया तुम लोग रेस्ट करो, तुम्हारे ऊपर लोड नहीं डालेंगे। ये इस वजह से भी हम लोग करते हैं ताकि गेम हमारा क्रैश ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे वैसे आप लोग देख ही पा रहे होगे किस टाइप का है। मैं एक और छोटा सा टेस्ट कर ले रहा हूँ, ये आप भी करके देख सकते हो। ये जो मैंने CPU का यहाँ पे एफिनिटी 2 हटाया था, इसको मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ। बट इससे ज़्यादा मत यहाँ से रिमूव करना, वरना गेम और विनलेटर दोनों ही क्रैश हो जाएगा। मतलब अब तुम कह रहे हो कि CPU की मैं कोई भी पावर नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। ओके कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं FPS के ऊपर ध्यान दूंगा कि FPS मेरे ठीक आ रहे हैं कि नहीं। वैसे तो मेरे काम चलाओ भर के हैं। अब भाई इस रद्दी फ़ोन के अंदर अगर मेरा एक कंप्यूटर का भी गेम चल रहा है, वो भी ऐसी स्पीड में जहाँ पे मैं इस गेम को खेल पा रहा हूँ, तो और मैं क्या ही लूँगा इससे, है कि नहीं। और मैं क्या ही बोलूँ, जो मतलब आप देख सकते हो भाई इसके अंदर कितनी कम रैम फ्री थी, बट उसके बावजूद भी इस फ़ोन ने मतलब यहाँ पे गेम को इसको रन किया है और ये मतलब ठीक ठाक चल रहा है। मैं ये कहूँगा ये डिसेंट चल रहा है। मैं इस फ़ोन से उम्मीद नहीं लगाता हूँ। ये मैंने सबसे रद्दी फ़ोन इसलिए लिया है क्योंकि भाई मैं जानता हूँ लोगों के पास इससे तो थोड़ा ढंग का फ़ोन हो गई, ठीक है। मैंने इसीलिए ये सबसे रद्दी फ़ोन लिया है भाई। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो बाकी आप लोग टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहला यही गेम है, इसको टेस्ट करके देखो। मेरे ग्रुप में जाओ और मुझसे बातचीत करो, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों में मतलब ये गेम चल गया, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझो कि हाँ आपका फ़ोन कंप्यूटर की चीज़ें चलाने के कैपेबल तो है, बट आप लोग थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस आपको लगेगी। अभी मैं आपको वो बताऊंगा किस चीज़ की प्रैक्टिस है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जिनको आप लोग मॉडिफाई करके गेम की स्पीड्स को बढ़ा सकते हो। बट मैं वो सारी सेटिंग्स आपको अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मैंने वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दी ना, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें मतलब इसी वीडियो के अंदर कवर नहीं करूँगा। आपको अगर इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात चाहिए तो आप लोग सिंपल से मेरा ये जो सेकंड वाला चैनल है ना, उसको जा करके आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे हम लोग बातचीत इसके बारे में करते रहेंगे। चलो, तो फिलहाल अभी सबसे जो रद्दी फ़ोन था उसका तो काम हो गया, उसके ऊपर की तो टेस्टिंग फिनिश कर दी मैंने। चलो, सबसे रद्दी फ़ोन को मैं हटा दिया हूँ और अब जो मैं टेस्ट करूँगा वो टेस्ट करूँगा अपने अच्छे वाले फ़ोन पे, ठीक है। तो मैं जल्दी से अपना अच्छा फ़ोन सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया, मैं वापस से आ चुका हूँ अपने अच्छे वाले डिवाइस के साथ। मतलब वो रद्दी डिवाइस के ऊपर टेस्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम लोग अपने अच्छे वाले डिवाइस के ऊपर काम करेंगे। और ये वीडियो अब उन लोगों के लिए होगी, ठीक है, जिन लोगों के पास क्वालकॉम का फ़ोन है या फिर जिनके पास एड्रीनो GPU का फ़ोन है। ओके, तो आप लोग अब तैयार हो जाओ। अब देखो, मैंने आपको बताया ही था अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर, क्या मैंने बताया था कि विनलेटर के काफ़ी सारे वर्जन्स है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ओरिजिनल वाला विनलेटर नहीं यूज़ करता, क्योंकि यार मॉड वाले जो विनलेटर्स हैं ना वो बहुत ही गजब के हैं, मतलब मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैं विनलेटर माली तो आपको दिखा ही चुका हूँ, रद्दी फ़ोन के लिए विनलेटर माली था मेरा। बट अब जो हमारे पास दूसरा फ़ोन है ना, ये अच्छा क्वालकॉम वाला, इसमें आप कोई भी विनलेटर चला सकते हो। विनलेटर फ्रॉस्ट जिलिप्सी वाला, विनलेटर जिलिप्सी, विनलेटर ए मॉड जिलिप्सी, कोई भी चला सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विनलेटर ए मॉड का, ठीक। पिन कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप लोग भी सिंपल से जाओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, जाओ डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड किया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास आ गया है और यहाँ पे अलाउ मांग रहा है और मैं सिंपल से इसको इंस्टॉल होने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब याद रखना, विनलेटर जिलिप्सी वाला आपको करना है, ए मॉड वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कोई दूसरा भी कर सकते हो, बट दूसरा तब करना जब आप थोड़े एक्सपीरियंसदार हो जाओ। अभी आप लोग नए हो ना, तो टेस्टिंग कर रहे हो अभी आप लोग, तो टेस्टिंग अपने गुरु के साथ ही करो। जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे, सेम टू सेम बस आप लोग वैसा करो और आपका काम 25 है, ठीक है। और मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया
ये फ़ोन ना कोई हाई एंड फ़ोन है ना ही एकदम लो एंड फ़ोन है, ये एक मिड रेंज वाला फ़ोन है, ठीक है। बट इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है मैंने बहुत देख परख के फ़ोन लिया है, ठीक है। इस फ़ोन का नाम है Realme GT60, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वाला प्रोसेसर है, बिल्कुल नया प्रोसेसर है, कंचा चलता है, एक नंबर चुम्मा प्रोसेसर, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसकी मतलब बिल्कुल इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। अपना छोटा सा टॉम राइडर गेम जो कि मैंने उस रद्दी छोटे फ़ोन में चला के आपको दिखाया, वहाँ पे भी चल रहा था अच्छा, इसके ऊपर चला के मैं इसकी इज्जत कम कर रहा हूँ। बट फिर भी इस वीडियो के लिए मैं कर रहा हूँ ये काम, और आप लोग भी नए हो तो आप लोग भी इस वीडियो के खातिर टेस्टिंग पर्पस के लिए कर लो। याद रखना ये आपका ओरिजिनल गेम होना चाहिए। बाकी आप लोग भाई पिन कमेंट में जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, समझ जाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है सिंपल से, ठीक है, जो विनलेटर माली में हम लोगों ने किया था, आपने आई होप सो नहीं देखा होगा वो पोर्शन, क्योंकि आप तो कॉलकॉम वाले लोग हो ना। तो आपको सिंपल से क्या करना है, 3 लाइन पे जाना है, क्लिक किया, यहाँ पे आपको कुछ नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वैसे विनलेटर माली वालों से मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, विनलेटर माली में ना कुछ ऑप्शंस नहीं थे। तो हम लोग सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे जो बॉक्स 64 का वर्जन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको मैं सबसे लेटेस्ट के ऊपर लगाऊंगा। प्रीसेट ये जो है इसको आप लोग परफॉर्मेंस के ऊपर लगा लो। अभी मैं अपने जो सेकंड चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करूंगा ना, उनमें हर एक चीज़ को मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग अभी चिंता मत करो, अभी आप लोग बस गेम चलाने पे फोकस करो। एक बार गेम चल गया ना आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का ऐसा उछाल आएगा ना कि आप बोलोगे वाह भाई, मतलब मैंने गेम तो चला लिया, मतलब मेरे फ़ोन के अंदर दम तो है। तो प्लीज़ सबसे पहले जो आपका टेस्ट है ना वो कंप्लीट हो जाने दो प्लीज़, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टिक है इसके ऊपर दबा देंगे और ये जो प्लस बटन है इसको हम लोग दबा देंगे, दैट्स इट। अभी मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन लगी है 16:9 ये लगा देता हूँ। आई होप सो आपका फ़ोन अगर थोड़ा डिसेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिसेंट फ़ोन है तो आप लोग 16:9 लगा के चलना। बट अगर कॉलकॉम में जो एड्रीनो का मेरा GPU है ना, वो आपने तो देख रखा है, अगर आपका मेरे GPU से लो है, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा GPU मेरा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार कौन सा मेरा एड्रीनो का GPU था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा एड्रीनो 732 है, ठीक है। तो अगर आपका 732 से नीचे का कोई GPU है, ठीक है, तो आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्रीन ये रेजोल्यूशन है ना इसको कम कर सकते हो। वैसे नेसेसरी नहीं है बट कर सकते हो कम अगर आपका मन है, ठीक है। इससे थोड़ा सा हो सकता है स्पीड इंक्रीज हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया। वाइन, यहाँ पे ये जो वाइन का वर्जन है यहाँ पे 9.2 लगा हुआ है, 9.15 भी आ चुका है, बट हम लोग इस वीडियो के लिए 9.2 का यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो 9.15 है ये अंडर डेवलपमेंट है। अभी मैंने पता किया था 1-2 दिन पहले, अभी मैंने मतलब आज नहीं पता किया, 1-2 दिन पहले पता किया था, तो अंडर डेवलपमेंट है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें नई होना बाकी हैं। तो हम लोग वाइन का 9.2 वर्जन यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक ड्राइवर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टर्निप ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टर्निप के काफ़ी सारे आपको वर्जन देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, टर्निप का ये जो लेटेस्ट वर्जन है, कौन सा वर्जन, टर्निप 24.3.0, इसके ऊपर सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे DX रैपर में DXVK ही लगा रहने दोगे, ठीक है। और एक काम और करोगे, सेटिंग में चले जाना, यहाँ पे ये जो वर्जन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पे 2.4 वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। वैसे एक रुको, एक काम करो, तुम लोग यहाँ पे 2.3.1 ही रहने दो, 2.4 मत करो। मैंने एक चीज़ और चेक की थी, मतलब अपनी टेस्टिंग में, कि 2.3.1 ज़्यादा बेटर स्पीड देता है, ठीक है। आप लोग इसको यही रहने दो, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है, ओके हो गया हमारा। अभी यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर पे पल्स ऑडियो लगाएंगे, शो FPS हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे GPU नेम पे हम लोग सबसे लेटेस्ट वाला जो GPU है हमारा, कौन सा है हमारे पास, RTX 3070, ये सेलेक्ट करेंगे। वीडियो मेमोरी हम लोग 4 GB रखेंगे। ये सारी सेटिंग्स आप लोग मेरी कॉपी करो, ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। एक बार गेम चल जाए फिर आप लोग खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा, सब सेकंड चैनल पे मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल द GSM वर्क 2.0 उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहाँ पे जाकर के आप लोग सब देख लेना। हम लोग क्या करेंगे, वाइन कंपोनेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी चीज़ लगी है इसको डिफ़ॉल्ट ऐसे ही लगे रहने दो। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में चले जाना और यहाँ पे एक चीज़ आपको चेंज करनी है, LC ऑल लिखा है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ये दरअसल लैंग्वेज के लिए,
ठीक है। जब बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका एमुलेटर चलेगा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मॉड वर्जन है। मॉड वर्जन क्या, इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज मिलेगी, तो आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश ENUS लिखा है, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हट जाएंगे यहाँ से। ड्राइव, ये भी मैं आपको चेंज करना बता दूंगा, सेकंड चैनल पे सारी वीडियो अपलोड होंगी। एडवांस के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे ये परफॉर्मेंस ही हम लोग लगा रहने देंगे। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जिस टाइप का मेरा दिख रहा है ना, वैसे आप लोग इसको पढ़ तो नहीं पाओगे, चाइनीज़ है शायद, ठीक है। तो जिस टाइप से मेरा दिख रहा है, मेरा ये जो बीच वाला है ये सेलेक्टेड है, आप लोग भी यही सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे सिंपल से टिक कर देना। दैट्स इट, आपका कंटेनर यहाँ पे भैया बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो रहा है। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख पाओगे आपका कंटेनर क्रिएट हो गया है। सिंपल से अब आपको क्या करना है, कंटेनर रन करना है। यहाँ पे दबाइए, रन पे दबा दीजिए, तो बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ पे देख पाओगे आपका कंटेनर बहुत ही अच्छे से यहाँ खुल गया है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। चलो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लिया है। बाकी सारे काम को मैं फ़ोन पे करने की कोशिश करूँगा अपने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या काम करना है, ये मैंने जो भैया माली GPU वाले बंदे थे ना, उनको भी मैंने ये बताया है करने को, आपको भी ये करना है। सबसे पहले आपको टेस्ट करना है कि क्या आपका जो ग्राफिक्स है ना, फ़ोन का ग्राफिक्स, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। वो कैसे आप टेस्ट करोगे, इन लोगों ने टेस्टिंग के लिए एक पहले टूल दे रखा है, आपको उस टूल को रन करके सबसे पहले टेस्ट करना है। अगर वो टूल सही से चल रहा है, सही FPS दे रहा है, इसका मतलब है तब आप लोग गेम को चलाने लायक हो। अगर वो टूल चल नहीं पा रहा है, क्रैश हो जा रहा है, तो कोई भी गेम को चलाने की गड़बड़ मत करना, क्योंकि गेम नहीं चलेगा, दिक्कत देगा, ठीक है। आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे किस ऑप्शन में है, हाँ, ये स्टार्टिंग से ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो नीले कलर का डिब्बा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये D3D टेस्ट है। ये वाला टेस्ट आपको कंप्लीट करना है। ये टेस्ट कैसे कंप्लीट करोगे, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर दो। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तुम लोग देखो, यहाँ पे एक डिब्बा खुला और वो कट हो गया। ये जानते हो कट क्यों हुआ है, ये कट हुआ है एक खास मकसद की वजह से। अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर सेलेक्ट करूँ और दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँ, और तुम लोग अपने फ़ोन में करके देखो, तुम लोग अपने फ़ोन में अभी करो और देखो कि क्या इस डिब्बे पे क्लिक करने के बाद तुम्हारे फ़ोन में ये डिब्बा कट हो रहा है या नहीं हो रहा। जल्दी से करो, पहले हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे में ये डिब्बा कट हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर ये डिब्बा खुल गया और यहाँ पे कुछ चीज़ें नाचने लग गई और FPS ऊपर दिखने लग गए, तो तुम लोग रुक जाना भैया, अभी भागना मत। तुम लोग स्पेशल आदमी हो, तुम लोग 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने डिब्बे के ऊपर क्लिक किया, डिब्बा कट जा रहा है। ये जानते हो किस वजह से हुआ, ये मैंने टेक्स्ट फाइल में लिख रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कभी कभी यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, सम टाइम यू नीड कस्टम ड्राइवर्स टू रन गेम्स। जो कुछ ऐसे फ़ोन से कॉलकॉम्स के अंदर, ये खाली कॉलकॉम वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ, माली GPU के लिए नहीं। अगर यहाँ पे देखो ये जो टेस्टिंग है, ये खुलती है बट कट जाती है, इसका मतलब है गेम हमारे भी नहीं चल पाएंगे। हमें ड्राइवर चाहिए। ड्राइवर कहाँ आपको मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा पिन कमेंट में। पिन कमेंट में जल्दी से जाओ, ड्राइवर डाउनलोड करो और उस ड्राइवर को रख लेना, कहाँ रखोगे ड्राइवर को, उस ड्राइवर को रख लेना डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला है वो ड्राइवर। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने यही वाला ड्राइवर डाउनलोड किया होगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया और आपने डाउनलोड फोल्डर में इसको रखा हुआ है। कहाँ है, डाउनलोड फोल्डर में। अभी इसको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करोगे, ये है कॉपी का ऑप्शन, इसके ऊपर दबाओ, कॉपी हो गया। अब आपको इसे कहाँ पेस्ट करना है, Z के अंदर। Z के अंदर जाओ, यूज़र के अंदर जाओ और लिब के अंदर जाओ। यूज़र के अंदर जाने के बाद लिब के अंदर जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गए और यहाँ पे आपको करना है पेस्ट। याद रखना ये AMOD glibc, ठीक है, विनलेटर AMOD glibc वाले वर्जन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने कोई दूसरा वर्जन डाउनलोड किया है तो हो सकता है उसके अंदर मेथड अलग हो। तुम क्या करना, एक बार मेरे ग्रुप में आकर के मुझको बता देना कि भैया मैंने ये वाला वर्जन डाउनलोड किया था, इसके अंदर ड्राइवर कहाँ पेस्ट करना है, क्योंकि अलग अलग वर्जन्स के अंदर ड्राइवर पेस्ट करने की जगह अलग हो सकती है, ठीक है। 2 जगहें होती हैं, एक जगह तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक और जगह होती है। उस जगह की मैं लोकेशन जो है वो लोकेशन यहाँ पे देखो
मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो कर दे रहा हूँ। ये है वो दूसरी जगह की लोकेशन। अगर ये जगह आपके ड्राइव के अंदर दिख रही हो तो इस जगह पे आपको वो ड्राइवर पेस्ट करना है, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम आए तो मेरा ग्रुप है, वहाँ आना हेल्प हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ गए, सिंपल से ये बटन दबाओ। जैसे ही दबाओगे यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें पूछेगा, ये बोलेगा कि भैया इसी नाम से एक सामान आपके इस फोल्डर के अंदर पड़ा है, क्या रिप्लेस करना है? बिल्कुल। ये मत सोचना कि यार ये ड्राइवर पहले से ही पड़ा है क्या, नहीं, ये ड्राइवर जैसा दिखने वाला एक सामान पड़ा है, वैसे है ये यही वाला ड्राइवर, बट तुम लोग ऐसा समझोगे कि एक दिखने वाला यही सामान पड़ा हुआ है, हमें बस रिप्लेस करना है। क्या करना है? हमें बस रिप्लेस करना है। हमें बस क्या करना है? यस दबाना है। यस जैसे दबाया, सब खत्म, रिप्लेस हो गया आपका ड्राइवर। अभी आपको क्या करना है? सिंपल से वही जो टेस्ट हम लोगों ने लिया नहीं था D3D वाला, इसके ऊपर वापस से क्लिक करिए, वापस से यहाँ जाओ और अब की बार वापस से टेस्ट करो। सब लोग तैयार है टेस्ट करने के लिए? बोलो हाँ, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए, क्वालकॉम फोन्स की यही पावर है, क्वालकॉम फोन्स का यही जलवा है। FPS तो देखो, FPS तो देखो, यहाँ पे देखो। वैसे गेम के अंदर इतने FPS नहीं मिलेंगे, बट माली GPU से हम लोग अगर कंपेयर करें, वो जो माली GPU था ना, उसके अंदर बड़े कम FPS आ रहे थे, बट क्वालकॉम में दम है ना। बट अच्छे क्वालकॉम है, मतलब मेरा जो फ़ोन है वो डिसेंट क्वालिटी का है, ठीक है। चलो बहुत हो गया मजाक मस्ती, अब हम लोग चलते हैं मेन एक्शन पे, जो कि हमारा गेम है। हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए गेम रखा है। वैसे मेरे पास GTA 5 भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट इसकी टेस्टिंग मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। GTA 5 की टेस्टिंग और बाकी जो भी गेम्स हैं उनकी टेस्टिंग मैं अपने सेकंड चैनल द GSM वर्क 2.0 पे करने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पे तो मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ टॉम राइडर की, ठीक है। यहाँ पे मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ टॉम राइडर लेजेंड्स की, और मैं जानता हूँ टॉम राइडर लेजेंड्स यहाँ पे चलेगा नहीं, बल्कि दौड़ेगा घोड़े की रफ्तार से। क्यों? क्योंकि यार ये फ़ोन भाई बाप फ़ोन है, मतलब इस गेम के हिसाब से बाप है। ये गेम तो कुछ नहीं है यार, ये गेम कुछ नहीं है मेरे लिए, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल हवा, ऐसे समझ रहे हो ना। क्योंकि ये जो फ़ोन है इससे बढ़िया बढ़िया गेम्स चला चुका है, मैंने बहुत टेस्टिंग की है, तभी मैं जानता हूँ ये गेम कुछ नहीं है। बट जैसा कि मैंने विनलेटर माली के लिए आपको बताया था, किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले कंट्रोलर अपना स्टार्ट कर ले। अगर आपको नहीं पता कंट्रोलर कहाँ पे मिलेगा, फ़ोन को एक बार हल्का से ऐसे बैक करें। जैसे आप लोग बैक स्वाइप करेंगे ना, बैक, अगर आपके फ़ोन में बैक बटन आ रहा है तो बैक बटन दबाएं। इस टाइप का कुछ सेक्शन आएगा, आपको सिंपल से इनपुट कंट्रोल्स में जाना है, डिसेबल को यहाँ से वर्चुअल गेम पैड पे सेलेक्ट करवा देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे यहाँ पे गेम खेलने के लिए कंट्रोलर आ जाएगा, समझ गए। अभी इस कंट्रोलर को भी तुम लोग मॉडिफाई कर सकते हो, वहाँ पे एक और ऑप्शन था कंट्रोलर की जगह RTS का, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं दिखा दे रहा हूँ। RTS ये क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अपने सेकंड चैनल पे बताऊंगा, सब कुछ वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग द GSM वर्क 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। तो हम लोग यहाँ पे गेम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया है मैंने, थोड़ा सा जरा सा टाइम लेगा मतलब गेम का पॉपअप खुलने में। और यहाँ पे ये रेजोल्यूशन पूछ रहा है, भाई ये फ़ोन बहुत तगड़ा है, मुझे रेजोल्यूशन तो बढ़िया वाली चाहिए। यहाँ पे मेरे को जो सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिल रही है 1280 720, यही वाली मैं लूँगा, यही लूँगा। और यहाँ पे सब कुछ सही है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं सिंपल से ओके करूँगा। गेम मेरा स्टार्ट है, आप लोग ऊपर FPS देख पाओगे, 60 FPS बिल्कुल मैक्सिमम जितना मतलब ये गेम दे सकता है, 60, ठीक है। और यहाँ पे देख लो भैया, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। वैसे विनलेटर माली के सेक्शन में मैंने बताया था कि भाई मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे भी तुम लोग देख पाओगे मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट गेम, और ये देखो भाई ये गेम इतना बढ़िया चलता है ना इस फ़ोन पे, मतलब मैं तुमको क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है नहीं मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है इस गेम को खेलने के लिए। ये देखो, अबे लग ही नहीं रहा यार कि ये मैं मतलब फ़ोन पे खेल रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या? ये देखो, एक लैग आपको फील हो जाए तो बात है। ये देखो हल्का सा अगर आपको लैग फील हो रहा है तो वो इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ फ़ोन को कनेक्ट किया हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है। यार अरे पकड़ लिया है कि नहीं। देखो भाई सोचो ये कंप्यूटर का गेम है, मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, ये EXE फाइल है, समझ रहे हो ना, ये EXE फाइल है भाई।
हल्के में मत लियो। देख लो यहाँ टेस्टिंग पूरी धाकड़ हो रही है, एकदम खतरनाक। ये देखो, और मैं तुमको पता है इससे भी अच्छे गेम्स चला के दिखाऊंगा द GSM वर्क 2.0 पे। मेरा जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर प्लीज़ जाओ और सेकंड चैनल के ऊपर जा करके भैया उसको सब्सक्राइब मारो यार, और वहाँ पे तुम्हें और तगड़े गेम्स देखने को मिलेंगे भाई। ओ भाई पकड़ ले पकड़ ले, पकड़ लिया। अरे यार फिलहाल नहीं पकड़ पाई, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। चलो पाताल लोक में चलें, ठीक है। तो फिलहाल पाताल लोक में हम लोग जा चुके हैं और मैं क्या करता हूँ, इस गेम को कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल बंद, ठीक है। मैं आपको ये सब क्या चीज़ें आ गई, फिलहाल मैं यहाँ से कर देता हूँ एग्जिट, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या आपके क्वालकॉम वाले फ़ोन में ये गेम चला कि नहीं चला। अब आप सोच रहे होगे कि ये गेम, पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाओ, मुझसे बात करो और भी बातें वहाँ पे मुझसे करो, समझ जाओ इशारा मेरा, और उसके बाद टेस्टिंग करने लायक तुम बन जाओगे। तो मुझे बताओ कि ये गेम आपके में चला कि नहीं चला, क्या ये गेम चला, और अगर ये गेम चला तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई, सब कुछ मुझे इन डिटेल बताओ। मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया है कि जो लोग नए हैं विनलेटर के साथ, चाहे वो विनलेटर माली हो, चाहे उनका फ़ोन माली GPU हो या एड्रीनो GPU हो, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं सब आपको फ्री में देने को तैयार हूँ, आपके फ़ोन के अंदर कंचा गेम चलवाने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो देख करके काफ़ी मज़ा आया होगा। बट वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ज़रा अपना टेक्स्ट फाइल देख ले रहा हूँ। कस्टम ड्राइवर सिखा दिया, इंस्टॉल करना सिखा दिया, फ़ोन का प्रोसेसर GPU चेक करना सिखा दिया। चलो हर एक चीज़ मैंने सिखा दी है, दैट्स इट, काम 25 है अपना। अब आपको बस यही करना है, अगर कोई प्रॉब्लम फंस रही हो, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट फंस रहा हो, पिन कमेंट में मेरा ग्रुप है, जाओ ग्रुप में धाकड़ तरीके से बातचीत करो, पूछताछ करो। बाकी वहाँ पे अपने मन की जितनी भी भड़ास है ना, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, समझ रहे हो ना मेरा इशारा, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, जो भी चीज़ तुम्हें पूछना है, जो भी चीज़ कुछ भी, सब वहीं पे जाकर के बातचीत करो। यूट्यूब है, गाइडलाइंस के अंडर में रह करके काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई गलत बात नहीं कर सकते, तो समझ जाओ मेरा इशारा। बाकी तुम लोग वहाँ पे जाकर के बातचीत कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया हो तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।